पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत। गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। 229 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक बात अधूरी रह गई थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि वही बात राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी कर दी। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे और यहां खड़गे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे थे। दिलचस्प बात यह रही कि जिस गृह मंत्री को लेकर इतना बड़ा सवाल उठ रहा था वो राज्यसभा में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन जहां भी होंगे, अगर संसद की कार्रवाई देख और सुन रहे होंगे तो यकीन मानिए खड़गे की चुनौती सुनकर एक पल के लिए जरूर चौंके होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल बिल नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी थी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के कई सांसद लगातार पूछ रहे थे, आखिर अमित शाह है कहां? अब इतना अहम कानून संसद में पास हो रहा है तो गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं है? राहुल गांधी ने जैसे इस मुद्दे को उठाया, माहौल गर्मा गया। उन्हें अपनी पूरी बात रखने का मौका तक नहीं मिला, जबकि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी स्पीच बीच में ही रुक गई और उनके बिना ही बिल पास कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन यही मुद्दा राज्यसभा पहुंचा और इस बार अमित शाह के निशाने पर थे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे के तेवर इतने तीखे थे कि पूरा सदन सुनता रह गया। अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिलों में क्या है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हैं। एक छात्र की तस्वीर ऐसी भी है जिसके पूरे शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे। तस्वीरें देखकर लगा कि छात्रों के साथ बर्बरता हुई। कई छात्रों के हाथ पैर टूट गए। विपक्ष का कहना है कि अगर छात्रों पर इतना अत्याचार हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी सवाल को आधार बनाकर खड़गे ने अमित शाह को घेरा। राहुल गांधी ने लोकसभा में जो नाराजगी दिखाई थी, उसी गुस्से को खड़गे ने राज्यसभा में और ज्यादा तीखे अंदाज में सामने रखा। सभापति जी, ये कोई पहली नाकामी नहीं है। 2015 से लेकर 16, 21, 24 और 2026 तक नीट बार पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरता रहा। हर बार मोदी की गारंटी फेल होते गई। हमेशा बोलते रहे, मैं देख लूंगा, इस बार नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहां है कड़ी से कड़ी सजा? तो कड़ी तो टूट गई, लेकिन सजा किसको भी मिलेगी? उन्होंने कहा, आप बंद कमरे में मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत दिन तक छिप नहीं सकते। एक दिन आपको बाहर आना ही पड़ेगा। खड़गे के इतना कहते ही राज्यसभा का माहौल पूरी तरह बदल गया। बीजेपी सांसदों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। नेता सदन जेपी नड्डा तुरंत खड़े हुए और सभापति से कहा कि खड़गे ने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मांग की कि इस टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाए। हालांकि खड़गे ने अपनी स्पीच की शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि सरकार को लेकर उनके तेवर नरम नहीं रहने वाले। उन्होंने कहा, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत? गुनहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे।
मैं शुरू करता हूं। पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत। गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। यानी मासूम लोग आज मासूम, तो ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा, मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं। इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई में किसी छात्र के हाथ में चोट आई, किसी के कान में चोट लगी, किसी का पैर टूट गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप देश के होम मिनिस्टर हैं। विपक्षी सांसदों की तालियों के बीच खड़गे ने फिर कहा, आप बंद कमरे में रहकर मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत दिन तक छिप नहीं सकते। एक दिन जनता आपको भाल लेकर आएगी और जवाब मांगेगी। हालांकि बाद में जब बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा एतराज जताया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात साफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी तरीके का असंसदीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उनका मतलब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा खींचकर लाने से नहीं था, उनका आशय जनशक्ति और विद्यार्थियों की ताकत से था। खड़गे ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जनता आपको सदन में आने के लिए मजबूर करेगी। कम से कम सदन में आइए, बैठिए, विपक्ष की बात सुनिए और देश के युवाओं के सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि जिस मुद्दे पर गृह मंत्री को सदन में मौजूद रहकर जवाब देना चाहिए था, उस पर अब भी चुप्पी बनी हुई है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या संसद में किसी अहम बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री की मौजूदगी जरूरी नहीं थी? अगर विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है तो क्या सरकार की तरफ से सीधे जवाब दिया जाना चाहिए था? और अगर विपक्ष के आरोप गलत है तो फिर उन आरोपों का जवाब आखिर कौन देगा? राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस अंदाज में अमित शाह को चुनौती दी, उससे राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि खड़गे ने संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया, जबकि खड़गे का दावा है कि उनके बयान का मतलब किसी व्यक्ति को जबरन खींचकर लाना नहीं, बल्कि जनता और युवाओं की ताकत से जवाबदेही तय करना था। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब गृह मंत्री को खुद देना चाहिए था या सरकार की ओर से दिया गया जवाब पर्याप्त है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत। गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे।